Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you molar conductivity and equivalent conductivity and few numericals from the point view of 12th chemistry unit 3. Its name is electrochemistry. Now let's begin with our topic. Today's topic is molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी को हम जनरली लैम्बडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लैम्बडा उसके नीचे छोटा सा एम ऑफ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cubic of the solution when electrodes are 1 centimeter apart and area between the electrodes is so large that the whole solution is contained between them. Lambda m is equal kappa into V. Lambda m is equal kappa into 1000 by molarity. क्या है ये? बेसिकली एक डाइल्यूशन V पर एक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कितने आयन्स बने और उन आयन्स की वजह से कितना कंडक्शन हुआ, वही है मोलर कंडक्टिविटी. आई रिपीट, डाइल्यूशन V पर, जब डाइल्यूशन V हो किसी सॉल्यूशन का, उस समय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने आयन्स बने उनकी वजह से जो कंडक्शन हुआ वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी. कुछ इस तरह से रखा गया है जो कि सॉल्यूशन की रॉड्स जो हैं उनके बीच का वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसकी जो इलेक्ट्रोड्स होंगी उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का हो और उनके बीच में कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाए, उनके बीच में कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाए. दोबारा देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V. किसी सॉल्यूशन की V डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड. ये उन सभी आयन्स की कंडक्टेंस होती है जो बने हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सॉल्यूशन. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो बने हैं जिसे V सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में डाला गया है. व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज सो लार्ज दैट द होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम. अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लैम्बडा m इज इक्वल कापा इंटू वॉल्यूम होता है. यहाँ से हमें ये क्लियर समझ में आता है कि ये जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से ये हमें क्लियरली समझ में आता है कि लैम्बडा m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट वो उतनी ही ज़्यादा होगी. अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. वॉल्यूम को हम 1000 बाय मोलैरिटी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को लिखा गया है 1000 बाय मोलैरिटी क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन है. यहाँ मोलर यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर होता है वैसे तो मोलर का मतलब, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूबिक में वॉल्यूम को लेकर चलेंगे इसीलिए हमने ऊपर 1000 लिया है. मोलैरिटी है मोल पर लीटर. अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो कापा की यूनिट होती है पर ओम. इसकी यूनिट यहाँ कैलकुलेट की गई है. कापा की यूनिट होती है पर ओम पर सेंटीमीटर. 1000 बाय मोलैरिटी, 1000 को हम यूनिट कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते. मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पर क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था इसीलिए मैंने 1000 लिया था ऊपर, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर सॉल्व होकर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल ऊपर आ जाएगा पर मोल. पर ओम को हम साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. दोबारा देख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है कापा इंटू वॉल्यूम. कापा इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 1000 बाय मोलैरिटी. मोलैरिटी
मोल पर लीटर होता है, पर ऊपर 1000 लिया गया है, यानी कि मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है इसे। कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कल हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी पर ओम पर सेंटीमीटर, सीजीएस टर्म्स में, सेंटीमीटर के टर्म में। मोलैरिटी को हम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर सॉर्ट आउट होके सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल पर ओम, इन दोनों से बना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोल ऊपर जाके हो गया पर मोल। पर ओम को लिखेंगे हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये है मोलर कंडक्टिविटी। अब आती है बारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? लैम्डा इक्यू से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑफ ए सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी, ऑफ ए सोल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V, नॉट इनफाइनाइट, एट ए डाइल्यूशन V is the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte, produced from 1 gram equivalent of electrolyte when dissolved in V centimeter cube of the solution, when distance between the electrode is 1 centimeter and area between the electrodes is so large that the whole solution is contained between them। ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से बने हैं। जब उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में रखा गया है, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूबिक है। आगे वही है, इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस कुछ इस तरह से है कि वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया इतना है कि उसके बीच में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ सकता है। इसे हम लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कापा इनटू वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो कंसंट्रेशन टर्म हमें नॉर्मेलिटी लेनी पड़ेगी। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो कापा की यूनिट बनेगी पर ओम पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और हम पर सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, डिसॉल्व्ड इन पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1000 लिया गया है ऑलरेडी। लीटर्स में नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम, तभी तो यहाँ पे 1000 लिया गया था। पर ओम एज इट इज, ये दोनों सॉर्ट आउट हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर नहीं है, सॉरी, बोर्ड पे थोड़ा साइन है यहाँ पे इसलिए। और ये पर ग्राम इक्विवेलेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पर ओम को लिख दिया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम इक्विवेलेंट को लिख दिया इक्विवेलेंट मास पर इक्विवेलेंट मास। ये है यूनिट इसकी। दोबारा देख लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को जब 20 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में घोला जाता है, उस समय पर इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का एरिया कुछ ऐसा हो कि सारा का सारा सॉल्यूशन उनके बीच में आ जाए, तब जो आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के कारण जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इनटू वॉल्यूम होती है। कापा इनटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 1000 बाय नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट्स हैं, कापा को लिखेंगे हम पर ओम पर सेंटीमीटर, 1000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर क्योंकि ऊपर 1000 लिया है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे हम। ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, वो ऊपर जाके पर हट जाएगा। इन दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। पर ओम को साइमन लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज, पर ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास -1 पार पर इक्विवेलेंट मास लिखा जा सकता है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, उसमें गिवन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 कैपिटल M। आपको मोलैरिटी गिवन है,
0.5 मोल पर लीटर, कैपिटल M मीन्स मोल पर लीटर। NaOH सोल्यूशन ऑफ डायामीटर, आपको डायामीटर भी गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 3.14 इंटू आर 1/2 इंटू 1/2, ये बना 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1.57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। हमें और क्या गिवन है? एंड द लेंथ ऑफ द 1 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर है, एंड द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एरिया इतना था, लेंथ इतनी, इज ये ओम। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज दिस मच, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी। हमें एक रिलेशनशिप मालूम है, वो रिलेशनशिप ये है कि R इज इक्वल ρL/A होता है। अगर मुझे यहाँ से रो निकालना हो तो वो R इंटू A/L हो जाएगा। R की वैल्यू हमें गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू A, एरिया गिवन है 1.57/2, 1.57/2 इंटू L, डिवाइड में L है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से रो आ जाएगा ओम सेंटीमीटर में, ओम सेंटीमीटर्स में, तो ये रो की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है साथ में रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा रेजिस्टिविटी आ जाएगी। फिर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी कापा वो 1/ρ होता है। इसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगा। एंड मोलर कंडक्टिविटी, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होता है कापा इंटू 1000/मोलैरिटी। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमें करना सिर्फ इतना है, हमें वैल्यूज़ लिखनी है। कापा की वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू बनेगी या फिर इसका रेसिप्रोकल वो लिख दीजिए 50 × 2, 50 × 2 डिवाइड में 5.55 इंटू 10⁻³ 1.57। ये कापा की वैल्यू है, ऊपर 1000 है, और मोलैरिटी कितनी गिवन है 5, मोलैरिटी 0.5 गिवन है आपको, 0.5 मोल पर लीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी एट कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर पर। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करना है हमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।